नियम तोड़ा तो तुरंत खुलेगा सेटअप। पुरकाजी बॉर्डर पर रुक रहे बड़े साउंड सिस्टम, मौके पर ही कराए जा रहे रीअसेंबल। मुजफ्फरनगर विश्व प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा 2026 के दौरान लाखों शिवभक्त हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और दुर्घटना रहित बनाए रखने के लिए शासन और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले डीजे वाहनों के लिए निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन कराना शुरू कर दिया है। शासन के निर्देशानुसार डीजे की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 10 फीट तय की गई है। निर्धारित सीमा से बड़े डीजे लेकर आने वाले संचालकों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें मौके पर ही रीअसेंबल कराया जा रहा है। पुरकाजी बॉर्डर पर कई डीजे संचालकों को अपने बड़े सेटअप खोलकर दोबारा मानकों के अनुरूप तैयार करना पड़ा कि उत्तराखंड पुलिस बड़े आकार के डीजे को हरिद्वार में प्रवेश नहीं दे रही है, इसलिए वे बॉर्डर पर ही डीजे को खोलकर दोबारा तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी के शिवभक्त जल उठाने के बाद यहां पहुंचेंगे और तभी मानक के अनुरूप डीजे के साथ यात्रा आगे बढ़ेगी। अन्य डीजे संचालकों ने भी बताया कि नियमों का पालन करने के बाद ही आगे जाने की अनुमति मिल रही है। मुजफ्फरनगर और उत्तराखंड पुलिस संयुक्त रूप से अभियान चलाकर ऐसे सभी डीजे की जांच कर रही है। जहां भी निर्धारित सीमा से अधिक ऊंचाई या चौड़ाई वाले डीजे मिल रहे हैं, उन्हें तकनीकी टीम की मदद से मौके पर ही रीअसेंबल कराया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। अधिक ऊंचे डीजे हाईटेंशन बिजली लाइनों, पुलों, फ्लाईओवर और बैरिकेडिंग से टकराकर गंभीर हादसों का कारण बन सकते हैं। साथ ही बड़े डीजे यातायात व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने सभी शिवभक्तों और डीजे संचालकों से अपील की है कि वे शासन द्वारा निर्धारित 12 फीट ऊंचाई और 10 फीट चौड़ाई के मानकों का पूरी तरह पालन करें। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करने से न केवल अपनी यात्रा सुरक्षित रहेगी, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कांवड़ मेले के सुचारू संचालन में भी महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। सर, हाईवे पर डीजे को लेकर अभियान चलाया गया है, किस तरह का अभियान है सर? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हरिद्वार से पूरे हमारे इस कांवड़ पर्व के दौरान लोग जल लेके चलते हैं और डीजे वगैरह भी आते हैं, इसमें झांकियां आती हैं। तो जैसे शासन का निर्देश है, उसी क्रम में जो है शासन निर्देश क्रम में वहां पर जहां पर ये असेंबल होता है सारा इक्विपमेंट इनका डीजे के रूप में, उस डीजे का हाइट वगैरह का व्यवस्थापन हमारे बॉर्डर पे कराया जा रहा है। हरिद्वार पुलिस और जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस के सहयोग से वहां पर असेंबल जो भी वो जो शासन का निर्देश है उसी क्रम में उनकी हाइट और उनकी जो चौड़ाई है और ऊंचाई है दोनों 12 फुट और 10 फुट के आधार पर स्वीकृत कराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम नितिन सैनी, हम मुरादाबाद से रहने वाले हैं और जो साउंड सिस्टम है ये नोएडा से है, हमारे बड़े भाई रनपाल भाई का। तो आप क्या करते हैं? हमारा ये अपना पूरा साउंड सिस्टम और लाइटिंग का पूरा काम है यहाँ पर। हाँ, कांवड़ यात्रा में अपना पूरा साउंड सिस्टम लेकर आए हैं। तो किस तरह कितने साइज का आपने डीजे बनाया है? साइज जो है, जो हमारे यूपी के अंदर गाइडलाइन दी गई थी हमें कि 10 फीट हाइट में और 12 फीट चौड़ाई में सेटअप लगाना है, उसी गाइडलाइन के हिसाब से सेटअप लगाया है अभी तो हमने यहाँ पर। लेकिन उसके बाद भी परसों से लेके काफी वार्निंग मिली है, काफी पुलिस आ चुकी है, अब भी परेशान करा जा रहा है कि गाइडलाइन में लगाने के बाद भी सेटअप को हमें कि इस सेटअप को और छोटा करो। हरिद्वार जा रहे थे, हरिद्वार जाने के लिए उन्होंने रोक दिया कि अगर हरिद्वार से आप सेटअप लगाकर आओगे तो जो यूपी की गाइडलाइन है यूपी में ही लगाना, हमारे उत्तराखंड की गाइडलाइन अलग है। यूपी में आने के बाद भी यही परेशान कर रखा है यहाँ पर। क्या गाइडलाइन बताई? यूपी के उत्तराखंड के अंदर अपनी गाइडलाइन जो है उन्होंने सिर्फ 8x10 की गाइडलाइन दे रखी है कि इतना ही लगा सकते, 10 फीट हाइट और 8 फीट चौड़ाई। और जो हमारे यूपी में हमें गाइडलाइन मिली थी, जितने भी मीटिंग हुई थी उसमें 10-12 की गाइडलाइन थी। लेकिन ये पुरखाजी है, यूपी बॉर्डर ये पुरखाजी के अंदर, यहाँ पर भी हमें सेटअप बड़ा नहीं लगाने दे रहे, इतने जो गाइडलाइन के अंदर भी हम सेटअप लगा के अपना बजा सके। पुलिस आई थी यहाँ पे भी? कब? परसों से लेके काफी बार पुलिस आ चुकी है, अभी सुबह ही पुलिस आई थी रिसेंटली, अभी दोपहर में भी आई है, बार-बार वार्निंग दे रहा है सेटअप को हटा लो, खोल लो गाइडलाइन में देने के बाद। हाँ, सेटअप की नपाई भी कर ली है, काफी बार आके देख भी चुके हैं। बस उनका कहने का मतलब ये है कि बार-बार सेटअप को छोटा करो। तो क्यों बड़ा है साइज? सेटअप जो उनका गाइडलाइन में दिया, यहाँ पे जितने भी सेटअप लग रहा है सभी उसी गाइडलाइन में बन रहा है, 10-12 का गाइडलाइन के सभी सेटअप जितने भी, और सभी को परेशान करा जा रहा है। योगी जी हमारे कहते थे कि ये सब यात्रा नहीं है, कांवड़ यात्रा है, इसमें डीजे बजना चाहिए। जो योगी जी ने गाइडलाइन दिलवाई थी, जो दिशा निर्देश आए थे, उसी की गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने सेटअप लगाया। उसके अंदर भी हमें
परेशान करा जा रहा है परसों से, ऐसा नहीं है। और सभी बंदे परेशान हैं जितने भी, वरना ये समझ लो रौनक मेले के अंदर अलग ही होती थी। इस बार कुछ ऐसी रौनक भी नहीं है जो कांवड़ यात्रा में रौनक देखने मिलती थी सबको। कितने डीजे खड़े होंगे अभी यहाँ? भैया यहाँ पर 20 से 30 डीजे सेटअप खड़े होंगे सिर्फ इसी जगह पर, और बाकी का 10-12 सेटअप कहीं और है, 10-12 कहीं और है, आधे हरिद्वार में है, सब अपने अपने ठिकाने से है। सभी को परेशान करा जा रहा है। और बाकी तो समझ लो ये खड़े हैं तो इतना परेशान कर रहा है, रोड पे देखते हैं कि कितना परेशान करती है पुलिस, ये क्या करती है हमारे आप साथ। कब निकलेंगे अभी यहाँ से? आज हमारा निकलने का प्लान है, लेकिन अगर पार्टी हमारी आज समय से नहीं आ पाई, उनको भी इतनी परेशानी झेलनी पड़ी हमारी पार्टी को कि हम 50 किलोमीटर दूर खड़े हैं अपना सेटअप लेकर, जो गाइडलाइन में लगाया है। पार्टी हमारी हरिद्वार से 50 किलोमीटर बिना साउंड के कावड़ लेकर आ रही है, इतनी धूप में, बिना संगीत के, बिना म्यूजिक के वो यहाँ तक समझ लो आएंगे। आज शाम तक आ जाए, वो कल सुबह तक आ जाए, वो भी बिना साउंड सिस्टम के आ रहे हैं। कितने का होगा आपका ये सिस्टम पूरा जो लगा है? साउंड सिस्टम तो जी लाखों में कीमत है इसकी सारी जितनी भी है। लाइटिंग? हाँ, लाइटिंग भी लाखों में है, साउंड भी लाखों में है, ये तो पूरा सिस्टम ही लाखों में होता है। कितने लाख? लगभग साउंड सिस्टम बैठ जाएगा 70 से 80 लाख रुपए का सिस्टम तो बैठ ही जाता है। लाइटिंग भी कम से कम 25 से 30 लाख की लाइटिंग बैठ जाती है। अगर पूरा सिस्टम देखा जाए तो सब लाखों से आसपास ही आता है सब कीमत में।